कोष के माध्यम से रोजगार परक प्रशिक्षण एवं काउंसलिंग की व्यवस्था, इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप कार्यक्रमों का संचालन, एम्प्लॉई एम्प्लॉयर लिंकेज की व्यवस्था, रोजगार शिविरों का आयोजन तथा एग्जामिनेशन सेंटर्स की स्थापना इत्यादि कार्य किए जा सकेंगे। युवाओं को अधिकाधिक रोजगार उपलब्ध कराने की दृष्टि से सरकारी विभागों एवं राजकीय उपक्रमों में आगामी वर्ष 1,25,000 पदों पर भर्तियां करने की मैं घोषणा करती हूँ। इस पे तो ताली बजा देते, रोजगार है, युवाओं का मामला है। साथ ही रोजगार मेलों के आयोजन, कैंपस इंटरव्यूज तथा माननीय युवाओं के लिए अध्यक्ष महोदय बहुत कुछ है, अभी 4 दिन मिलेंगे बोलने का अवसर। साथ ही रोजगार मेलों के आयोजन, कैंपस इंटरव्यूज तथा नए निवेश में स्थानीय युवाओं के रोजगार को प्रोत्साहन देते हुए निजी क्षेत्र में भी आगामी वर्ष 1,50,000 युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाया जाना प्रस्तावित है। युवा अपना बैठिए माननीय सदस्य बैठे मत। आपको 3 दिन बहस के लिए मिलेंगे, तब अपनी चर्चा में भाग में कहना। युवा अपना उद्यम स्थापित कर अपने परिवार की आजीविका सुनिश्चित करने के साथ ही बैठे न बोले, अन्य को भी रोजगार के अवसर प्रदान करने में सक्षम हो तथा प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में भी योगदान दे। इस दृष्टि से केंद्रीय बजट में स्कीम फॉर फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स घोषित की गई है। इसके अंतर्गत प्रदेश के 25,000 महिला एवं SC/ST उद्यमियों को लाभ दिलवाने के साथ ही युवाओं हेतु विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना के प्रारंभ करने की मैं घोषणा करती हूँ। इस योजना के अंतर्गत 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर 8% इंटरेस्ट सब्सिडी के साथ ही 5 लाख रुपए तक मार्जिन मनी उपलब्ध करवाया जाना प्रस्तावित है। इस योजना हेतु 150 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा। आज प्रदेश में 5,000 से अधिक स्टार्टअप्स के माध्यम से हमारी नई पीढ़ी जेन जी अपनी इनोवेटिव अप्रोच का उपयोग प्रदेश के विकास में कर रोजगार के अवसर सृजित कर रही है। इन स्टार्टअप्स से आज 36,000 युवा जुड़ रहे हैं। आगामी वर्ष 1,500 नए स्टार्टअप्स बनाते हुए 750 से अधिक स्टार्टअप्स को आई स्टार्ट फंड ऑफ फंड्स के माध्यम से फंडिंग उपलब्ध कराने की मैं घोषणा करती हूँ। इसके साथ ही प्रदेश की स्टार्टअप्स को नेटवर्किंग का प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने की दृष्टि से हैदराबाद, बेंगलुरु, दिल्ली व मुंबई में आई स्टार्ट फैसिलिटेशन डेस्क स्थापित किए जाने प्रस्तावित हैं। प्रदेश के युवाओं को फ्यूचर रेडी, इंडस्ट्री रेडी बनाने हेतु इंडस्ट्री पार्टनर्स के सहयोग में प्रत्येक संभाग में सेंटर फॉर एडवांस स्किलिंग एंड करियर काउंसलिंग की स्थापना करने की घोषणा करती हूँ। इसके साथ ही आगामी वर्ष 50,000 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाया जाना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त कोटा में विश्वकर्मा स्किल इंस्टीट्यूट की स्थापना 150 करोड़ रुपए की लागत से की जाएगी।
प्रदेश में उच्च तकनीकी, कृषि एवं स्कूल शिक्षा के विस्तार के लिए नवीन शिक्षण संस्थानों की स्थापना के साथ ही नवीन ट्रेड्स ब्रांचेस, विषय संकाय के साथ साथ सीट क्षमता में वृद्धि तथा संस्थाओं की मरम्मत एवं आधुनिकीकरण संबंधी विभिन्न कार्य करवाए जाने प्रस्तावित हैं। इन कार्यों की सूची मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रही हूँ। प्रदेश के युवाओं तथा विद्यार्थियों में विज्ञान के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के साथ ही उद्यमिता तथा नवाचार की भावना जागृत करने की दृष्टि से 1500 विद्यालयों में अटल टिंकरिंग लैब स्थापित किए जाने की घोषणा करती हूँ। इसके साथ ही अलवर, अजमेर व बीकानेर में डिजिटल प्लानिटेरियम। बैठिए, जवाब में आ जाएगा। अरे बैठिए। इसके साथ ही अलवर, अजमेर व बीकानेर में डिजिटल प्लानिटेरियम्स तथा भरतपुर, कोटा, अजमेर एवं बीकानेर के साइंस सेंटर्स में इनोवेशन हब्स की स्थापना की जाएगी। युवाओं को खेल गतिविधियों हेतु प्रोत्साहित करने एवं खेलों के लिए आधारभूत ढांचा विकसित करने की दिशा में खेल मैदान, जिम, स्पोर्ट्स स्कूल की स्थापना, सुदृढ़ीकरण, ट्रैक निर्माण एवं अन्य मूलभूत सुविधाएं संबंधी कार्य करवाए जाएंगे। इन कार्यों की सूची मैं सदन के पटल पर रख रही हूँ।